गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज एक महत्वपूर्ण क्लास। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हिंदी विषय की क्लास है ये। और महासंग्राम ये अध्याय आज हम इसमें 4 पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमारे अध्याय आ चुके हैं। पहले अध्याय में ये क्लास सभी की सभी महासंग्राम क्लास है। इस एक ही क्लास में सब कुछ समाहित किया गया है। जैसे पहली क्लास में सभी लेखकों का जीवन परिचय है। दूसरी अध्याय में सभी कवियों का, जो 13 के 13 कवि है, सबका जीवन परिचय एक साथ आपको मिल जाएगा, तो जीवन परिचय है। और तीसरे अध्याय में जो संस्कृत का श्लोक आता है, और ये भी बताया गया है संस्कृत कितने नंबर की हमारे पेपर में आती है, यानी कि 70 नंबर का पेपर हिंदी का आपका होता है, लेकिन संस्कृत कितने नंबर की आती है अध्याय 3 में हमने बताया हुआ है। श्लोक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ट्रिकी तरीके से हमने याद कराए हैं, तो वीडियो आप देख सकते हैं बच्चों। और ये आज चौथा अध्याय चलेगा हमारा, और ये नॉन स्टॉप क्लास रहने वाली है। मैराथन क्लास की तरह ही है, वन शॉट वीडियो है। एक ही वीडियो में सभी के सभी आपको जो खंड काव्य हैं, सभी जिलों के खंड काव्य एक साथ, ये सब कंप्लीट कराए जाएंगे आपको एक ही क्लास के अंदर। इससे पहले भी हमने एक मुजफ्फरनगर वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाई थी, जिसमें मुक्तिदूत जो खंड काव्य आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन परिचय पर है वो बनाई थी एक वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें सभी के सभी जो खंड काव्य दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, 9 खंड काव्य दिए गए हैं, सभी के सभी इस वीडियो में फिनिश होने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रह सकते हैं, बन सकते हैं। और हमारे चैनल पर और भी विषयों की क्लास यहाँ पर दी जाएगी, तो आप 2026 के लिए यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तैयारी बिल्कुल निःशुल्क होने वाली है, और एक से एक अच्छा टीचर जो अनुभवी शिक्षक होंगे यहाँ पर आपको वे पढ़ाएंगे, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक कमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर क्लास शुरू करते हैं बच्चों। और ये जो खंड काव्य है, ये जैसा हमने बताया 9 खंड काव्य है, जो अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य हैं। तो ये स्कूल में आपको बताया जाता है किस खंड काव्य को किस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते बच्चों, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। या तो खंड काव्य में कितने सर्ग हैं, किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए, या जो भी खंड काव्य का नायक है, क्योंकि ये जो नायक है, जो हुए हैं वीर लोग, उनके ऊपर ये खंड काव्य बनाए हुए हैं। तो ये नायक का चरित्र चित्रण करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे ही लिखे हुए हैं ये, तो इनको आप याद कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आपको बताएंगे, ताकि आपके नंबर अच्छे से ज़्यादा नंबर कैसे आपके आएँ, क्योंकि लिखने का एक तरीका होना चाहिए हिंदी में। कुछ एक्स्ट्रा आप लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और हिंदी इंग्लिश ये ऐसे सब्जेक्ट है, इनमें आपको अतिरिक्त मार्क कैसे लाने हैं, तो वो आपको पता मेथड होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये खंडकाव्य मुक्तिदूत है, ज्योति जवाहर है, अग्र पूजा है, मेवाड़ मुकुट है, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, करण क्रम, वीर भरत और तुमुल, ये 9 खंडकाव्य हैं। यहाँ पर सबका अलग अलग ये जिले वाइज दिया हुआ है, और ये किस किस पब्लिकेशन ने ये बुक लिखी है, खंडकाव्य प्रकाशित किया है, तो इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम। और ये सबसे पहले हमारा जो खंडकाव्य है, ये है मुक्ति दूत, और लेखक है डॉक्टर राजेंद्र मिश्र। ये किन किन जिलों के लिए बच्चों है खंडकाव्य? ये है बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव। तो इन सब जिलों के लिए, इन सब जिलों में रहने वाले बच्चों के लिए जो खंड काव्य है, ये है मुक्तिदूत। लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्र। तो मुक्तिदूत में जो चरित्र चित्रण दिया हुआ है, जो वृत्तांत दिया हुआ है, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी को क्या कहा गया है? मुक्तिदूत कहा गया है। भारत के भाग्य विधाता ये रहे हैं। ये जब अंग्रेजी शासन था, इन्होंने बिना ही शस्त्र के एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें अंग्रेज लोग बैकफुट पर आए और हमारा देश आज़ाद हुआ। इस संघर्ष में कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा, और जेल का खाना इनको खाना पड़ा। बहुत बड़े परिवार से बच्चों ये थे,
और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने संघर्ष किया और दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई पूरी करके आते हैं। इनका जो पहनावा था कोट पैंट था, लेकिन भारतीय जनता धोती और कुर्ता पहनती थी, तो इन्होंने भी सब वस्त्र, अंग्रेजी वस्त्र सब त्याग दिए। और ये भी जो हिंदुस्तानी लोग, गरीब जनता का पहनावा था, उसी पहनावे में आपको ये दिखाई देंगे। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष इनका रहा है बच्चों। और एक टाइम ऐसा था, सबकी जुबान पर महात्मा गांधी का ही नाम था। कोई संघर्ष हो, कोई धरना प्रदर्शन हो, कोई भी लड़ाई हो, किसी भारतीय की लड़ाई हो, ये सब करते थे, मदद सबकी। तो ये है हमारा खंड काव्य मुक्तिदूत। और यहाँ पर लिखा हुआ है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने लिखा हुआ है। तो खंड काव्य से दो ही सवाल आते हैं, खंड काव्य में कितने सर्ग है, किसी एक सर्ग का वर्णन कीजिए, सारांश लिखिए, या जो मुक्तिदूत खंड काव्य है उनके नायक महात्मा गांधी जी के जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत। और ये है मुक्तिदूत खंड काव्य का सारांश। तो क्या सारांश यहाँ पर रहने वाला है, आइए एक नज़र देखते हैं। मुक्तिदूत एक प्रेरणादायक खंड काव्य है जिसमें कवि ने अंधकार, अन्याय और भय से जूझते समाज को चेतना और मुक्ति का संदेश दिया है। काव्य के प्रारंभ में समाज की दयनीय स्थिति दिखाई गई है, जहां लोग डर और अज्ञान की जंजीरों में जकड़े हुए थे। सत्य दबा हुआ दिखाई देता है और अन्याय को सामान्य बना दिया जाता है। ऐसे समय में मुक्तिदूत का आगमन होता है। वह कोई शस्त्रधारी योद्धा नहीं था, बल्कि विचारों की शक्ति से लोगों को जागृत करने वाला संदेश वाहक। वह लोगों को बताता है कि वास्तव बंधन बाहरी नहीं बल्कि मन और शांत के भीतर होते हैं। जैसे कि लोग प्रश्न करना और सत्य को पहचानना सीखते हैं, समाज में जागरण की लहर फैल जाती है। तो जागरण की लहर फैल जाती है। और यहाँ पर काव्य में संघर्ष का भी सजीव चित्रण है। मुक्तिदूत को विरोध, अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि हमने बताया, कई बार जेल भी जाना पड़ा, अंग्रेजों की लाठी भी खानी पड़ी, और बच्चों को घोड़ों से भी कुचलवाया गया। ठीक है। तो मार्ग में विचलित नहीं होता, धीरे धीरे जनता भय से ऊपर उठती चली गई और आत्मबल को पहचानती चली गई। अंततः कवि यह स्पष्ट करता है कि मुक्तिदूत कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि वह विचार है जो हर जागृत मन में जन्म लेता है। यानी कि एक ऐसा विचार होना चाहिए जो 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 भयमुक्त हो, जिसमें समानता के अधिकार की मांग हो। तो ऐसे विचार को ही हम मुक्तिदूत कहते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों, यह खंड काव्य मानव को साहस, सत्य और आत्म जागरण का संदेश देता है तथा बताता है कि मुक्ति का मार्ग स्वयं के भीतर से ही निकलता है। तो कुछ अनजाने पहलुओं पर हम जिक्र करते हैं बच्चों। एक टाइम था जब ये साबरमती के आश्रम में रहते थे, तो इनका काफ़ी बोलबाला था। ये सभी लड़ाइयों में शरीक होते थे, सभी की परेशानियों में ये भागीदारी लेते थे और समस्या का निवारण करते थे। तो एक गार्जियन थे, उनका बच्चा जो है खांसी उनके बच्चे को हो रही थी, और वे बच्चा गुड़ खाता था, शक्कर खाता था बच्चा। तो वो इनके पास लेकर के आए आश्रम में कि महाराज जी बेटा, ये हमारा बेटा शक्कर नहीं छोड़ता है और इसको खांसी हो रही है, आप इसको कुछ बताइए जिससे ये मीठा खाना छोड़ दे और इसकी खांसी ठीक हो जाए। तो गांधी जी बोलते हैं कि आप इसको 8 दिन बाद लेकर के आना, तब मैं इसकी खांसी को जो है, जो मीठा ये शक्कर है, इसको छुड़वा दूंगा। तो बच्चे के गार्जियन बच्चे को लेकर 8 दिन बाद गांधी जी के पास आते हैं, और गांधी जी उस बच्चे को अपने पास बुला करके कहते हैं, बेटा शक्कर खाना अच्छी बात नहीं है खांसी के दिनों में, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो गार्जियन कहते हैं बच्चे के, महात्मा जी ये क्वेश्चन तो जो आपने इसको बताया है बच्चे को, ये 8 दिन पहले भी आप बता सकते थे। लेकिन फिर गांधी जी कहते हैं कि उस टाइम मैं भी शक्कर खाता था, पहले 8 दिन तक मैंने शक्कर का परहेज किया है और मेरा परहेज सफल रहा है, इसलिए मैं कहने के लिए यहाँ पर तैयार हुआ हूँ बच्चे को, इसलिए मैं बच्चों को कह पाया हूँ। अगर मैं शक्कर खाना ना छोड़ता तो मैं बच्चे को शक्कर छोड़ने के लिए ना कहता। तो गांधी जी ने अपने ऊपर प्रयोग किए हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल
अपने ऊपर इन्होंने काम किया है। तो ऐसे गांधी जी थे, बिना ही शस्त्र के, बिना ही अस्त्र के इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है। और एक इनके लिए एक कविता भी बनी हुई है, दे दी तूने आज़ादी बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। तो इस तरीके के हमारे ये गांधी जी रहे हैं और काफ़ी लड़ाइयाँ इनके द्वारा लड़ी गई है। तो इनके बारे में लिखने के लिए आएगा। और इनका जो चरित्र चित्रण रहा है, क्या रहा है, सादा जीवन, उच्च विचार, अहिंसा के पुजारी रहे हैं ये, किसी की जीव को किसी को भी नुकसान नहीं करते थे ये। और अस्त्र शस्त्र या अहिंसा के बिल्कुल विरोधी रहे हैं, अहिंसा नहीं होनी चाहिए। तो समानता के पक्षधर रहे हैं ये, और गरीब जनता से काफ़ी लगाव करते थे और समाज सुधार के काम किए हैं। और नारी की जो शोषण हो रहा था उस टाइम, तो नारी के उद्धार के लिए भी गांधी जी ने काफ़ी काम किए हैं। बच्चों के लिए भी गांधी जी ने बहुत काम किए हैं सारे। तो ये आप इनके बारे में लिख सकते हैं। तो सादा जीवन उच्च विचार था गांधी जी का। तो ये खंड काव्य कुछ बिंदु है। काव्य में अंधकार, भय और अन्याय से ग्रस्त समाज का चित्रण किया गया है। लोग अज्ञान और डर की जंजीरों में जकड़े हुए थे। ऐसे समय में मुक्ति दूत का आगमन होता है। मुक्ति दूत का आगमन होता है यानी गांधी जी आते हैं। मुक्ति दूत शस्त्र नहीं, विचारों की शक्ति से लोगों को जागाता है। वह बताता है कि असली बंधन मन और सोच के होते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुक्ति दूत को विरोध और संघर्ष का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे समाज में चेतना और जागरण फैलता चला गया। लोग प्रश्न करना, सत्य को पहचानना सीखते चले गए। अंत में मुक्तिदूत एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचार बन गया। काव्य आत्म जागरण, साहस और मुक्ति का संदेश लेकर आता था। तो गांधी जी कहते हैं, सदा समय से काम करो, तुम ना बहुत आराम करो, नित्य समय जो करते काम, जग में वे पाते सम्मान। तो काम सदा समय से करना चाहिए और हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार जो ये खंड काव्य था मुक्तिदूत, ये पूरा हो जाता है। तो चरित्र चित्रण भी इनका इसका पूरा हो जाता है। अब हम अगले खंड काव्य की तरफ चलते हैं, जो है ज्योति जवाहर। देवी प्रसाद राही ने लिखा हुआ है, देवी प्रसाद शुक्ल राही ने लिखा हुआ है। ये किन किन जिलों में है? कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा। इन कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा के विद्यार्थियों के लिए खंड काव्य हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और जैसे संविधान बन रहा था, तो संविधान की जो बैठक चल रही थी, 3 बैठक संविधान में हुई है। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 13 दिसंबर और तीसरी बैठक। तो इस तरीके से ये चलता रहा कारवां। तो इन्होंने एक संविधान की उद्देशिका प्रस्तुत की थी, जो संविधान में प्रस्तावना के नाम से लिखी हुई है। और ये बताया जाता है बच्चों, जिस स्कूल में नेहरू जी पढ़ते थे, उस स्कूल के 7 दरवाजे थे और 7 के 7 पर इनको लेने के लिए गाड़ियाँ पहले से ही खड़ी रहती थी। और इन्होंने हमारे देश का संचालन किया और लगभग ये 2-3 योजनाओं तक प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही है प्रधानमंत्री पद पर अभी तक का। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में लिखा हुआ है, ज्योति जवाहर देवी प्रसाद शुक्ल राही इसके कवि रहे हैं, लिखने वाले। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो यह है आपका खंड काव्य ज्योति जवाहर। इसमें क्या कहा गया है बच्चों? ज्योति जवाहर एक प्रेरणादायक खंड काव्य है, जिसमें कवि ने चेतना, संघर्ष और नव जागरण की भावना को अभिव्यक्त किया है। इस काव्य में समाज में फैले अज्ञान, निराशा और जड़ता के विरुद्ध ज्ञान और प्रकाश की लहर को प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया है। काव्य के अनुसार, जब समाज अंधकार, रूढ़ियों और भय से ग्रस्त होता है, भय से ग्रस्त होता है, तब चेतना की एक छोटी सी ज्योति जन्म लेती है। यही ज्योति धीरे धीरे ज्वार का रूप ले लेती है और पूरे समाज को जागृत कर देती है। कवि बताता है कि परिवर्तन किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि मन के भीतर चलने वाली चेतना से होता है। यानी कि मोटिवेशन आपको कोई अंदर से बाहर से नहीं आ सकता,
मोटिवेशन आपके अंदर ही होना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीत जीत। अपने मन को आप बिल्कुल ताकतवर बनाए, तभी आप बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ आप जीत सकते हैं। जीवन भी बच्चों एक संघर्ष की तरह है। तो ये भी आपका जो एग्ज़ाम है, ये भी टारगेट आपका आया हुआ है। कोई बच्चे इसमें निराश भी होंगे, कोई बच्चे इस पर शिखर भी चढ़ेंगे, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी बच्चे लाते हैं 10th क्लास में। और ये कामयाबी की पहली सीढ़ी 10th और 12th का जो एग्ज़ाम आपका है, सबसे पहले जीवन में कामयाबी की पहली सीढ़ी है ये। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब आपके परसेंटेज ही ठीक नहीं होगी तो फिर क्या होगा। काव्य के अनुसार जब समाज अंधकार रूढ़ियों और भय से ग्रस्त होता है, तब चेतना की एक छोटी सी ज्योति जन्म लेती है। यही ज्योति धीरे धीरे ज्वार का रूप ले लेती है और पूरे समाज को जागृत कर देती है। कवि बताता है कि परिवर्तन किसी भारी शक्ति से नहीं, बल्कि मानव के भीतर चलने वाली चेतना से होता है। इस खंड काव्य में संघर्ष, त्याग और आत्मबल को विशेष महत्व दिया है। कवि का मत है कि जब व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचान लेता है, तब समाज में क्रांति संभव हो जाती है। अंत में ज्योति जवार आशा, विश्वास और उज्जवल भविष्य का संदेश देता है। निष्कर्ष, ज्योति जवार मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला आत्म जागरण और सामाजिक परिवर्तन का प्रेरक खंड काव्य है। यानी कि इसमें अपने आप में ही परिवर्तन करना है, बदलाव करना है। कामयाबी अगर आपको लेनी है तो अपनी अंतरात्मा में परिवर्तन करना होगा। जैसा भी आपके अंदर विचार आएगा, आपके कर्म ऐसे ही होते चले जाएंगे, और जैसा आपका कर्म होगा ऐसे ही आपको फल मिलते चले जाएंगे। तो ज्योति जवाहर में ये कहा गया है। ज्योति जवाहर खंड काव्य का सार बिंदुओं में, ज्योति जवाहर चेतना और जागरण का प्रतीकात्मक खंड काव्य है। इसमें समाज में फैले अज्ञान, निराशा, जड़ता का चित्रण किया गया है। छोटी सी ज्योति से बड़े परिवर्तन की शुरुआत होती है। बच्चों, चिंगारी बड़ी बड़ी आग बन जाती है, सैलाब बन जाता है। तो चिंगारी होनी चाहिए एक, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। शुरुआत छोटी सी होती है और फिर धीरे धीरे काम बढ़ता चला जाता है और इसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो क्या कहा गया है, यह ज्योति धीरे धीरे ज्वार बनकर समाज को आंदोलित कर देती है। कवि ज्ञान और विचारों को परिवर्तन का माध्यम बनाता है। काव्य के संघर्ष, त्याग और आत्मबल पर बल दिया जाता है। तो बेटे, किसी भी काम में आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जरूर कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। और ये जो है लगन होनी चाहिए आपको, लेकिन काम आपका सही होना चाहिए, डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। कहा जाता है भूख इंसान को शैतान बना देती है, भूख इंसान की हस्ती मिटा देती है। अगर दिल से भूख निर्माण हित उठे तो भूख इंसान को भगवान बना देती है। तो आपका मन, कर्म ये साफ होने चाहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ अच्छा आप करेंगे और कुछ ना कुछ आपसे फ़ायदा होगा समाज को, और आपका नाम, लोग, समाज एक अच्छी तरीके से लेंगे और आप लगभग अमर हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं खंड काव्य, ये सभी उन लोगों के लिए लिखे हुए हैं जिन्होंने समाज में कुछ ना कुछ योगदान किया है। ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं, इनसे भारतीय जनता या पूरा विश्व प्रेरित रहा है, और ये युगों युगों तक ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। इनकी ज्योति हमेशा प्रकाश करती रहेगी। और ये खंड काव्य है 30 नंबर का। अग्र पूजा, राम भोरी शुक्ल लिखा है, पंडित राम भोली शुक्ल। प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा 3 जिलों के लिए खंड काव्य है ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये क्या है, इसमें उपदेश है। जो अर्जुन थे, अर्जुन को उपदेश दिया गया था श्री कृष्ण भगवान जी के द्वारा। और ये बताया जाता है महाभारत में कि एक तरफ 1 लाख सेना थी और एक तरफ अकेले श्री कृष्ण। तो जो दुर्योधन थे, उन्होंने 1 लाख सेना का चयन किया था और श्री कृष्ण का चयन पांडवों ने किया था। और फिर इनकी बुद्धिमत्ता से महाभारत का युद्ध 5 पांडव मिलकर जीतते हैं। ये कथा आपने जरूर सुनी होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये क्रम पर, यहाँ पर अग्र पूजा में क्रम पर यहाँ पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर यह है कि आत्मा तो अमर है, अजर है, मरती नहीं है, और कर्म आपको करते रहना चाहिए। फल की इच्छा आपको नहीं करनी चाहिए। जब आप कर्म करेंगे तो फल भी उसके अनुरूप ही मिलेगा जैसा आपका कर्म होगा। लेकिन क्या अच्छा है क्या गलत है, इस बात का ध्यान न करते हुए आप, और आपको
सत्कर्म आपको करना चाहिए। तो इसमें आत्मा की भी परिभाषा दी गई है। नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावक न्याय चैन कले दंत्यापो न्याय शोषेती मारुत आत्मा अमर है अजर है। तो ये दिखाया गया है। और ये क्या है, अग्र पूजा राम भोरी शुक्ल प्रयागराज आजमगढ़ मथुरा के विद्यार्थियों के लिए ये है। अग्र पूजा खंड काव्य का सारांश क्या दिया हुआ देख लेते हैं। अग्र पूजा खंड काव्य में कवि ने त्याग, तपस्या, कर्तव्य और वास्तविक सम्मान के भाव को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया है। काव्य का केंद्र यह विचार है कि सच्चा सम्मान बाहरी दिखावे या पद से नहीं बल्कि कर्म साधना और निस्वार्थ सेवा से मिलता है। काव्य में यह स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है वही अग्र पूजा का वास्तविक अधिकारी होता है। कवि क्रमशील, त्यागी और साधनापूर्ण जीवन को श्रेष्ठ मानता है। केवल शक्ति, धन, प्रतिष्ठा के आधार पर सम्मान पाने वाले व्यक्ति की तुलना में संघर्ष और समर्पण से जीवन जीने वाला अधिक पूजनीय होता है। अग्र पूजा खंड काव्य में अहंकार, स्वार्थ और दिखावे की आलोचना की गई है तथा विनम्रता से सेवा और कर्तव्य परायणता को आदर्श बताया गया है। काव्य पाठक को यह प्रेरणा देता है कि वह कर्तव्य को पूजा समझकर जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहे। अग्र पूजा खंड काव्य मानव को यह सिखाता है कि सच्ची पूजा कर्म ही होती है और जो समाज के लिए अपना सर्वस्त्र अर्पित करता है वही वास्तविक सम्मान का अधिकारी होता है। तो सभी जितने भी महापुरुष हुए हैं बच्चों, कर्म को ही पूजा बताया है। जो कबीरदास थे, रविदास थे, सब ने बताया है कर्म ही पूजा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखावा इसमें बताया गया है। मुझको एक चैप्टर याद आता है हिंदी का जो कक्षा 9th में लिखा हुआ है। एक कहानी यशपाल के द्वारा लिखी हुई है, एकांकी लिखी हुई है यशपाल के द्वारा, और जिसका नाम है एकांकी का पर्दा। तो यशपाल जी क्या करते हैं, यशपाल जी आसपास के लोगों से उधार पैसा ले लेते हैं। उनका पहनावा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, वो बड़ी बड़ी डींग मारते हैं और लोग उनको देख करके, उनकी वेशभूषा को देख करके उनको उधार पैसा भी दे देते हैं। तो काफ़ी पैसा हो जाता है। एक बार एक खान उनसे पैसे मांगते हैं अपने, जो उन्होंने दिए थे यशपाल को। तो यशपाल टालते ही चले जाते हैं, टालते ही चले जाते हैं। लेकिन एक बार जो वो खान होते हैं वे यशपाल के घर पर आ जाते हैं और यशपाल जी के द्वार पर एक पर्दा टंगा हुआ था। पर्दा बहुत बेहतरीन कपड़े का बना हुआ टंगा हुआ था। तो गुस्से में जैसे ही खान उस पर्दे को खींचते हैं और अंदर का दृश्य दिखाई देता है तो खान साहब बहुत निशब्द हो जाते हैं और बिना ही पैसे लिए वहाँ से वापस चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ का अंदर का दृश्य क्या था बच्चों, बच्चे बिना कपड़ों के ही वहाँ पर रो रहे थे और भूख से बिलख रहे थे, खाने के लिए खाना वहाँ पर नहीं था। तो ये क्या था, यशपाल का एक झूठा झूठा दिखावा था जिससे लोगों से पैसे ले लेता था और अंदर का दृश्य कुछ और ही था। तो दिखावा बच्चों नहीं करना चाहिए। तो ये हमने छोटी सी एक अंक आपको बताई, कौन सी, पर्दा, और जिसे लिखा है यशपाल ने। ये कक्षा 9th में कभी हमने पढ़ी होगी, तब की हमारे याद है तो हमने आपसे शेयर की। तो चलिए हम अपने इस पर चलते हैं। अग्र पूजा खंड काव्य का सारांश, क्या सारांश इसका बच्चों रहा है। अग्र पूजा खंड काव्य का केंद्रीय भाव त्याग और कर्तव्य है। त्याग और कर्तव्य ये कभी विफल नहीं होते। अगर त्याग आप करेंगे, जो भी सफलता है वो त्याग मांगती है बच्चों। सफलता के लिए त्याग जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम में क्या लिखेंगे और क्या ही फिर आपके नंबर आएंगे। तो त्याग जरूरी है। कवि सच्चे सम्मान को कर्म और साधना से जोड़ता है। तो सच्चे सम्मान को कर्म और साधना से जोड़ता है। बाहरी दिखावा और पद प्रतिष्ठा की आलोचना की गई है। निस्वार्थ सेवा को सर्वोच्च पूजा बताया गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी कि जो निस्वार्थ सेवा है, गरीब लोगों की सेवा है, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, अगर आप उसको रोटी खिला देंगे, जो सर्दी में बिना कपड़े के तड़फ रहे हैं लोग, उनको आप गर्म कंबल दे देंगे, तो इससे अच्छा कोई पूजा पाठ नहीं है। मैं ये मानता हूँ और आपको भी यही मानना चाहिए। जो समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित होता है वही अगर पूजा का अधिकारी है। अहंकार और स्वार्थी को
त्यागने की प्रेरणा दी जाती है। विनम्रता और कर्तव्यनिष्ठा को जीवन मूल्य माना गया है। काव्य क्रमशील जीवन जीने का संदेश देता है। क्रमशील जीवन जीना चाहिए। अच्छा सच्चा सम्मान साधना और बलिदान से प्रेरित होता है। काव्य नैतिक और प्रेरणा की दृष्टि प्रदान करता है। तो बच्चों काम आपको करना ही पड़ेगा। एक मलूकदास का दोहा मुझे याद आता है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ऐसा भाव आपके मन में नहीं होना चाहिए कि जैसे हमें ईश्वर ने पैदा किए हैं तो ईश्वर ही हमारा लालन पालन करेगा, खाने पीने के लिए देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमको कर्म पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है, कर्म से ही हमारा भाग्य बनेगा। सब कुछ काम हमारा कर्म से ही बनता है। तो हमको सत्य कर्म करते चले जाना चाहिए। और ये देखिए एक बहुत बड़े ये वीर रहे हैं जिनको हम बिल्कुल पूजा की तरह से इनकी पूजा करते हैं। और ये आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, महाराणा प्रताप जी, मेवाड़ मुकुट, गंगा रतन पांडे। गंगा रतन पांडे जी ने लिखा है मेवाड़ मुकुट किन किन जिलों के लिए है, बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, बहराइच। तो बच्चों इनकी लड़ाई अकबर से चलती रहती थी। जो अकबर राजा थे और मुगल शासक अकबर थे, उनसे लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो ये क्या था, इनको जंगल में भी बच्चों रहना पड़ा, घास की रोटी भी इनको खानी पड़ी। और इनके घोड़े का नाम चेतक था। आप भली भांति जानते होंगे चेतक के बारे में। और ये भी जानते होंगे आप, इनका भाला बहुत भारी था, तलवार बहुत भारी थी, और लगभग 1 कुंतल जंजीर, जो लोहे के अस्त्र शस्त्र थे, वो 1 कुंतल पहन कर ये चलते थे लड़ाई के लिए। तो महाराणा प्रताप जी ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। हल्दी घाटी की युद्ध इन्होंने किया अकबर के साथ, और काफ़ी संघर्ष इनका रहा। लेकिन ये अपने देश के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए ये युद्ध करते रहे। इनको जंगल में भी रहना पड़ा, घास की रोटी भी खानी पड़ी, लेकिन ये अंततः लड़ते ही चले गए। एक वीर, सच्चे वीर की तरह ये संघर्ष करते रहे। तो इनके जीवन से भी हमको कुछ सीख लेनी चाहिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश। मेवाड़ मुकुट एक वीर रस प्रधान खंड काव्य है, जिसमें मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा, स्वाभिमान, त्याग, राष्ट्रभक्ति का ओजस्वी चित्रण किया गया है। इस काव्य में मेवाड़ को भारत की आन बान शान का मुकुट बताया गया है। कवि ने मेवाड़ के शासक को, विशेषकर राणा प्रताप, तो यहाँ पर क्या है, खासतौर से महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जैसे वीरों के चरित्र के माध्यम से स्वतंत्रता, प्रेम और आत्मसम्मान की भावना को उजागर किया है। काव्य में यह दिखाया गया है कि मेवाड़ ने कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं की, पराधीनता स्वीकार नहीं की, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़ा हो। काव्य में युद्ध, संघर्ष, त्याग, बलिदान के प्रसंगों के साथ साथ मातृभूमि के लिए अटूट निष्ठा का भाव प्रमुख है। मेवाड़ के वीरों का जीवन आदर्श बनकर सामने आता है, जो आने वाली पीढ़ियों को साहस और स्वाभिमान की प्रेरणा देता है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य देश भक्ति, वीरता, आत्मगौरव का संदेश देता है तथा यह बताता है कि स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए त्याग अनिवार्य है। प्राण भले ही चले जाए, ठीक है, लेकिन हमको संघर्ष करते रहना चाहिए, ये बताया गया है। और एक इन पर कविता भी लिखी गई है, जो इनके घोड़े थे का नाम चेतक था, उस पर भी बहुत सारा काव्य वीर रस प्रधान बना हुआ है। तो यहाँ पर चेतक के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये मेवाड़ मुकुट जो खंड काव्य है, महाराणा प्रताप के जीवन के त्याग को ये दर्शाता है, और किस तरीके से वीर रस के साथ ये लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और तो इनका बहुत ज़्यादा त्याग रहा है। तो इससे हमको कुछ सीख मिलती है कि अपनी मातृभूमि के लिए हमको, और स्वतंत्रता के लिए हमको, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमको तत्पर रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। तो ये हमको इससे सीख मिलती है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश कुछ बिंदुओं में। तो यहाँ पर यह है, मेवाड़ मुकुट एक वीर रस प्रधान खंड काव्य है, क्योंकि इसमें हास्य रस नहीं है। तो ये कौन सा रस इसके अंदर है, मेवाड़ मुकुट वीर रस प्रधान ये खंड काव्य है। मेवाड़ मुकुट की गौरवशाली परंपरा का चित्रण किया गया है।
मेवाड़ को भारत की शान और स्वाभिमान का मुकुट बताया गया है। काव्य में राणा प्रताप जैसे वीरों की वीरता का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को सर्वोच्च मूल्य पर माना गया है। मेवाड़ ने कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं की। त्याग, बलिदान और संघर्ष की भावना प्रमुख है। मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम दर्शाया गया है। काव्य युवाओं में साहस और राष्ट्रभक्ति जगाता है। यह काव्य वीरता और राष्ट्र गौरव का संदेश देता है। बच्चों, हम आपको बताते हैं, एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। एक दिन जंगल में आग लग जाती है और पेड़ जलना शुरू हो जाता है, लेकिन पक्षी उस पेड़ पर भी बैठे रहते हैं और पेड़ के साथ साथ वो जलते हैं। तो एक कवि है, कवि यह दृश्य देखकर कहते हैं, आग लगी वन खंड में जले पेड़ और पात, चिड़ियों री तुम क्यों जलो जब पंख तुम्हारे साथ। चिड़िया बोलती है, फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है, जलेंगे इसी के साथ। तो अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष हमको करना चाहिए। अगर माँ को कुछ होता है, ठीक है, तो उसके साथ साथ हमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो चिड़िया क्या संदेश देती है कि इस पेड़ के हमने फल खाए हैं और इसके हम फल खाकर जिंदा है, इस पर हम रहते हैं, सांस हम लेते हैं इसकी ऑक्सीजन से। तो आज अगर पेड़ जल रहा है तो इस पेड़ को हम छोड़कर नहीं जाएंगे, हम इसके साथ साथ ही जो है स्वर्गवास को हम प्राप्त करेंगे। तो ऐसा भाव अपने देश के लिए सबके मन में होना चाहिए, अपनी धरा के लिए ये विचार होना चाहिए। ये वीर जो रहे हैं, जैसे मेवाड़ मुकुट ये खंड काव्य है, महाराणा प्रताप, ये अपने जीवन की परवाह किए बिना अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ये लड़ते रहे और ये भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, जंगल में भी रहे और ये संघर्ष करते रहे। तो इनके जीवन से हमको कुछ सीखना चाहिए। चलिए हम अगले खंड काव्य की तरफ बढ़ते हैं। जो खंड काव्य है जय सुभाष, जय सुभाष खंड काव्य, विनोद चंद्र पांडे विनोद। तो बच्चों, लखनऊ, सहारनपुर, अयोध्या, बांदा, झांसी, हरदोई, इन जिलों के लिए खंड काव्य रहने वाला है ये। तो सुभाष चंद्र बोस, एक बहुत बड़ा नाम बच्चों रहा है सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद हिंद फौज का गठन करते हैं और एक नारा बहुत मशहूर बच्चों इनका हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा रहा है। और ये इनके बारे में बताया जाता है बच्चों, इनके जो बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ बोस, तो पहली जो आईपीएस की परीक्षा होती थी जिसको अंग्रेज कंडक्ट कराते थे और वो इंग्लैंड में होती थी, उसको पहली बार सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वालिफाई किया। तो इनके फादर ने कहा कि सुभाष, आपको भी ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। सुभाष ने कहा अपने फादर को कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस परीक्षा को पास नहीं करूँगा, मेरा कुछ और काम है। मैं जो भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई है, मैं इसको बिल्कुल स्वतंत्र कराना चाहता हूँ, मैं इसके लिए काम करना चाहता हूँ। तो फिर भी फादर ने कहा कि आपको ये करना चाहिए। तो इनके पिताजी ने कहा कि आपको आईएएस परीक्षा पास करनी चाहिए, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि मेरा बेटा काबिल नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है पिताजी, मैं परीक्षा पास करूंगा, लेकिन मैं नौकरी नहीं करूंगा, मेरे मन में देश की सेवा करने का ही भाव है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पिताजी के कहने से फॉर्म भरा और बताते हैं कुछ ही दिनों की तैयारी में आईपीएस होता था उस टाइम बच्चों, आईएएस, उस परीक्षा को इन्होंने पास किया। और पिताजी को कहा कि मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ पिताजी आपके कहने से, लेकिन मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं देश की सेवा करना मुझको अच्छा लगता है, देश पर बलिदान होना, मर मिटना मुझको अच्छा लगता है। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा और पिताजी भी समझ गए कि अब ये यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, इनको कुछ और ही करना है। तो चलिए हम चलते हैं जय सुभाष खंड काव्य का सारांश। जय सुभाष खंड काव्य में कवि ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्र प्रेम, त्याग, साहस और क्रांतिकारी विचारधारा का ओजपूर्ण चित्रण किया है। काव्य में सुभाष को ऐसे महान नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। काफ़ी इंटेलिजेंट थे बच्चों ये।
तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ये रूप बदलने की कला में भी माहिर थे। तो ये अंग्रेजों से जैसे बचते थे, तो कोई भी रूप ये बदल कर चलते थे, कपड़े पहनना या कुछ भी वेशभूषा धारण कर लेते थे। अंग्रेज इनको कभी भी पकड़ नहीं पाए हैं। अत्याचारों का उल्लेख किया है और यह बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने अन्याय के विरुद्ध निर्भीक संघर्ष किया। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और युवाओं में देशभक्ति और बलिदान की भावना जागृत की। सुभाष का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो नौजवानों की एक फौज तैयार की जिसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना गया। और नारा क्या दिया गया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्योंकि जब लड़ाई होती है बच्चों, तो खून भी वहाँ पर बहता है। तो संघर्ष बलिदान से ही आता है और बलिदान के लिए बच्चों धरा को रक्त की जरूरत पड़ती है, रंगना होता है। तो क्रांतिकारी चिंगारी ये नारा बन गए। आज भी सभी के दिलों में, भारतीयों के दिलों में ये नारा निवास करता है और बच्चे बच्चे की जुबान पर होता है नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस खंड काव्य में सुभाष के अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और आत्मबल को विशेष रूप से उभारा गया है। कवि यह स्पष्ट करता है कि सुभाष केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि स्वतंत्रता, स्वाधीन, स्वाभिमान और क्रांति का प्रतीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है, जय सुभाष खंड काव्य का पाठकों में राष्ट्रभक्ति, साहस और त्याग की भावना भरता है तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। ये इतने महान लोग बच्चों ये हुए हैं, इनको इन पंक्तियों में बांध पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन पर बहुत बड़े बड़े काव्य लिखे गए हैं और ये तो एक छोटा सा खंड काव्य है। तो ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये लिखा हुआ है और बताते हैं एक यान दुर्घटना में इनका जो है वीर गति को ये प्राप्त हो जाते हैं, पता नहीं चल पाया है। द्वितीय विश्व युद्ध की ये शायद बात रही होगी। तो खंड काव्य का सारांश किस प्रकार है, जय सुभाष एक राष्ट्रभक्ति प्रधान खंड काव्य है। क्या है, राष्ट्रभक्ति, अपने देश के लिए मर मिटने का संकल्प इसके अंदर दिखाई देता है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और संघर्ष का चित्रण किया गया है। काव्य में अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का विरोध किया गया है, डटकर मुकाबला इन्होंने किया है। सुभाष के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प को उजागर किया गया है। आजाद हिंद फौज के गठन का उल्लेख किया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक फौज की फौज बना दी और ये क्या कर दिया, आजाद हिंद फौज का गठन। युवाओं में देशभक्ति और बलिदान की भावना जगाई। सुभाष के क्रांतिकारी नारों ने जन जन को चेतना दी। काव्य स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। सुभाष को क्रांति और स्वाभिमान का प्रतीक बताया गया है। काव्य राष्ट्र प्रेम और त्याग का संदेश देता है। तो ये कुछ पॉइंट बच्चों हैं जो आपको लिखने के लिए ये काम आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर चरित्र चित्रण आप लिखेंगे तो इनका वीर रस प्रधान काव्य है। चरित्र चित्रण में आप इनकी जो नायक होंगे उनके बारे में आप लिखेंगे। फिर चलते हैं हम अगले खंड काव्य की तरफ जो लिखा हुआ है मातृभूमि के लिए, डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी के द्वारा लिखा हुआ है और सेपरेट वीडियो भी इस पर एक बनी हुई है। तो वीडियो जाकर आप देखें, डिटेल में आपको सब कुछ वहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। कौन है, चंद्रशेखर आजाद, मातृभूमि के लिए जयशंकर त्रिपाठी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और ये है मुजफ्फरनगर, जहाँ से हम लाइव वीडियो बच्चों शूट कर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी यहाँ पर है और विभिन्न प्रकार के गुड़ यहाँ पर मिलते हैं और हमारा स्टूडियो इस मंडी के पास है और लगभग स्टूडियो तक गुड़ की ताज़ा ताज़ा महक यहाँ पर आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। तो ये मातृभूमि के लिए, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन का चरित्र चित्रण दिया हुआ है, उनके त्याग का, इनके बलिदान का इसमें उल्लेख किया गया है बच्चों। तो ये क्या है, मातृभूमि के लिए एक ओजस्वी और भाव प्रधान खंड काव्य है जिसमें कवि ने स्वदेश प्रेम, त्याग, बलिदान और कर्तव्य बोध की भावना को सशक्त रूप से व्यक्त किया है। इसमें काव्य में मातृभूमि की माता के रूप में चित्रित किया गया है जिसके लिए सर्वस्त्र अर्पित करना सच्ची भक्ति है। काव्य में यह स्पष्ट किया गया है
कि मातृभूमि केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति, अस्मिता और सम्मान का प्रतीक है। कवि वीरों को बलिदान और समर्पण करते हुए बताता है कि उनके त्याग से ही राष्ट्र सुरक्षा और गौरवशाली बना है। मातृभूमि की रक्षा को सर्वोच्च कर्तव्य माना गया है। मातृभूमि की रक्षा को काव्य में युवाओं को आह्वान किया गया है कि वे स्वार्थ और भय का त्याग कर राष्ट्र हित में आगे आएं और कवि के अनुसार मातृभूमि के लिए जीना और मरना ही सच्चा जीवन है। यह खंड काव्य पाठकों में राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान की भावना को जागृत करता है। तो बलिदान की भावना को क्या करता है, जागृत करता है। यह खंड काव्य 3 सर्गों में लिखा गया है, जिसमें पहला सर्ग है संकल्प, दूसरा सर्ग है आपका संघर्ष और तीसरा सर्ग है बलिदान। तो इसमें क्या है बेटे, जब 1919 में रोलैक्ट एक्ट आता है, जिसको भारतीय इतिहास में काला कानून के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड के अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून भारत पर लागू किया, बिना ही दलील के, बिना ही सबूत के किसी भी भारतीय को उठा करके जेल में डाल दिया जाता था, उसको सजा सुनाई जाती थी, यातनाएं दी जाती थी। तो उस एक्ट के विरोध में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा था और महात्मा गांधी जी ने भी एक आंदोलन किया 1919 में, जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। और उन्होंने आह्वान किया कि सभी जो सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो वो सभी के सभी इस आंदोलन में आए और इसमें एक आहुति का काम ये करे। तो जो आज़ाद थे, चंद्रशेखर आज़ाद, वे काशी विश्वविद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई बच्चों कर रहे थे, तो वो भी गांधी जी के साथ इस आंदोलन में आ जाते हैं। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद, बिस्मिल अशफाक उल्लाह आदि वीरों के साथ ये मिलते हैं और चल करके काम करते हैं। और फिर एक घटना और होती है बच्चों 1919, जिसमें क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है, जो अपनी इस एक्ट को वापस लेने के लिए गुहार करते हैं, मांग करते हैं। तो एक जनरल डायर होते हैं, उन्होंने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चला दी। उस पार्क में जो जलियांवाला बाग था, उसमें एक ही गेट था, उस गेट को भी बंद कर दिया गया बच्चों। बीच में कुआं था, जनता परेशान होकर के कुएं में जान बचाने के कूदने चली गई और उनका दम कुएं में ही घुट गया बच्चों। ऐसा भीषण दृश्य, मार्मिक दृश्य, दिल को दहला देने वाला घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके विरोध में चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हमको इसका बदला लेना है, और बदला लेने के लिए बच्चों इन्होंने सांडर्स की हत्या कर दी और इसमें कुछ लोग इनके पकड़े गए, उनको फांसी दे दी जाती है। इनको क्रांति जो कारी दल था इनका चलाने के लिए, घटनाओं को अंजाम देने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है। तो 1928 के आसपास काकोरी नामक स्टेशन पर ये ट्रेन को लूटते हैं, अंग्रेजी खजाने को लूटते हैं, और ये उसमें भागने में भगत सिंह, आज़ाद और चंद्रशेखर सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ इनके दोस्त मित्र पकड़े जाते हैं और उनको भी अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी जाती है। और लास्ट में बच्चों ये बताया गया है, एक दिन ये अल्फ्रेड नामक जो पार्क है इलाहाबाद के अंदर यानी प्रयागराज में, वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर क्या होता है, किसी ने इनका वो दे दिया है वहाँ पर कि ये वहाँ पर बैठे हुए हैं और अंग्रेजी टुकड़ी आती है, बहुत सारी सेना लेकर के अपनी आती है और अंग्रेजी पुलिस इनको चारों तरफ से घेर लेती है। ये अपने दोस्तों को वहाँ से किसी रास्ते से भगा देते हैं बच्चों, और अकेले ही अंग्रेजी पुलिस से ये संघर्ष करते हैं। और इनके पास एक ही पिस्टल था और ये पिस्टल से उन पर प्रहार करते हैं और किसी का ये जबड़ा उड़ा देते हैं, किसी के ये हाथ पर गोली चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस बहुत सारी थी और ये अकेले थे, उनके पास हथियार भी नहीं थे। तो इनके पास जो माउजर था उसमें एक ही गोली बची हुई थी बच्चों। जामुन का पेड़ था वो, जामुन का, उनके नीचे यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे ये, उसकी आड़ लेकर के गोलियां चला रहे थे। जब ये चेक करते अपने माउजर में एक ही गोली बची है, तो उस गोली को ये अपने यहाँ पर ही मार लेते हैं और शहीद हो जाते हैं बच्चों। तो ये बहुत बड़े वीर ये रहे हैं और 26-27 साल की एज सबकी रही होगी इनकी, तो इसमें ही ये शहीद हो जाते हैं बच्चों। और
बड़ा अच्छे तरीके से ये इसमें चित्रण इनका दिया हुआ है। तो मातृभूमि के लिए एक राष्ट्रभक्ति प्रधान खंड काव्य है। और जैसे इनको गोली लगती है, जमीन पर नीचे गिर जाते हैं बच्चों, तो कोई अंग्रेज पुलिस इनके पास नहीं आती है। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कभी ये जिंदा हो। गिर गए वीर पर हिम्मत थी, आने की पास नहीं उनके, कहते थे जीवित होगा वह, क्या जाने गोली कब खनकी। तो जब देखते हैं लहूलुहान धरा हो गई है, तब ये इनके पास आते हैं बच्चों। तो ऐसे ये वीर देशभक्त रहे हैं। मातृभूमि के लिए एक राष्ट्रभक्ति प्रधान खंड काव्य है। इसमें मातृभूमि को माता के रूप में चित्रित किया गया है। मातृभूमि को संस्कृति, सम्मान और अस्मिता का प्रतीक बताया है। देश के वीरों और शहीदों के त्याग का स्मरण किया गया है। राष्ट्र की रक्षा को सर्वोच्च कर्तव्य माना गया है। काव्य में बलिदान और समर्पण की भावना प्रमुख है। कवि युवाओं को राष्ट्र हित में आगे आने का आह्वान कराता है। स्वार्थ और भय के त्याग पर बल दिया गया है। मातृभूमि के लिए जीना मरना सच्चा जीवन बताया गया है। काव्य देश प्रेम और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता है। इनको अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले जब ये प्रदर्शन कर रहे थे 15 बैतों की सजा भी दी गई थी, तब से इनका नाम आज़ाद पड़ता है। तो ये खंड काव्य कौन सा रहा? ये रहा आपका खंड काव्य जो है मातृभूमि के लिए। इनके नायक का चरित्र चित्रण काफी आता है, और ये है कर्ण के नाम से खंड काव्य। केदारनाथ मिश्र प्रभात, तो ये क्या है? कर्ण। अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर। तो बच्चों बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ये आप ध्यान रखें। पूर्वी जिला ये है सबसे। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो ये कर्ण के बारे में बच्चों बताया गया है। तो बताया जाता है जो कर्ण है वह कुंवारी कुंती के गर्भ से सूर्य के प्रताप से ये पैदा हुए थे, और इनको तालाब में बच्चों छोड़ दिया गया था। फिर इनका लालन पालन किसी ने किया, एक सूत के द्वारा होता है, तो इनको सूत पुत्र भी बच्चों कहा जाता है। ये एक महान योद्धा रहे हैं, और ये महाभारत का युद्ध जो था उसको प्रभावित करते थे बहुत ज़्यादा। हमेशा जो पांडवों की तरफ से सबसे ज़्यादा जो वीर थे, जिनके पास खुद सारथी रूप में श्री कृष्ण भगवान थे, तो ये उनसे डायरेक्ट मुकाबला करते थे। कर्ण और अर्जुन का युद्ध चलता था। तो काफ़ी ये वीर रहे हैं, सच्चे योद्धा भी रहे हैं ये। और ये कहा जाता है कि इनके पास ऐसा अस्त्र था जो इनको इंद्र ने दिया था, कि अगर ये उसका वार करते तो अर्जुन पे, तो अर्जुन वीर गति को प्राप्त हो जाते और ये युद्ध उसी दिन जीत जाते। लेकिन कुंती इनके पास जाती है कि आप मेरे बेटे हो, मुझको आप वचन दे कि मैं उनको भाइयों को अपने नहीं युद्ध में पराजित करूंगा। तो ये वचन भी अपनी माँ को कुंती को दे देते हैं। तो ये इनके बारे में बताया जाता है, काफ़ी दानी भी थे ये। तो जैसे ये रोजाना स्नान करते थे गंगा जी में, कोई भी लोग भिखारी लोग इनके पास आते थे तो ये सब कुछ उनको दान कर देते थे। तो एक बहुत बड़े दानवीर भी थे ये कर्ण, तो दानवीर थे। तो ऐसा बताया भी गया है बच्चों कि जैसे कोई ये परशुराम जी के पास विद्या सीखने के लिए जाते हैं, तो परशुराम जी इनकी जो जंघा होती है उस पर सो जाते हैं। तो और एक बिच्छू इनको काटता है, और बिच्छू काट काट करके खून निकाल देता है, और उस खून के बहाव से ही परशुराम जी की आंख खुलती है। और ये कहते हैं कि ये क्या है भाई, आपने मुझको क्यों नहीं जगाया? तो इन्होंने कहा कि मैंने आपको इसलिए नहीं जगाया क्यों आपकी नींद खुल जाती। और एक असहनीय पीड़ा को इन्होंने सहन किया। तो बहुत धैर्यशील ये रहे हैं, बहुत ये बलिदानी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वीर ये रहे हैं, और सत्यनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ ये रहे हैं। तो इनका चरित्र चित्रण यहाँ पर दिया हुआ है। केदारनाथ मिश्र ने लिखा हो कर्ण। तो हम इसको पढ़ते हैं। अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर ये जिलों में दिया हुआ है। तो कर्ण खंड काव्य का संपूर्ण सारांश। कर्ण खंड काव्य में महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण के संपूर्ण जीवन का त्याग मिलता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? दानवीर, क्योंकि जब ये स्नान करते थे सुबह के टाइम और सूर्य जैसे ही निकलते थे, तो इनके सामने जो भी कोई भिखारी कुछ भी मांगता था ये सब कुछ इनको दे देते थे। तो एक बार इंद्र भेष बदलकर इनके पास आते हैं, और इनके कवच कुंडल होते थे जो
जो युद्ध में लड़ने में इनकी सहायता करते थे, उन पर कोई शस्त्र वार नहीं करता था। तो इंद्र भेष बदल कर आते हैं और इनसे वही कवच कुंडल मांग लेते हैं। तो उनको ये सहर्ष दे देते हैं, उनको पहचान भी लेते हैं कि कोई और नहीं, ये इंद्र ही हैं। तो इंद्र बहुत ज़्यादा लज्जित होते हैं और फिर इनको कहते हैं कि आप कुछ मुझसे मांग सकते हैं। तो ये एकाघनी बाण मांगते हैं और वो एकाघनी बाण ऐसा होता है जिस पर भी चलाएंगे तो उसकी वीर गति निश्चित है। तो ये बाण कर्ण को दे देते हैं इंद्र। तो इनके पास वो बाण होता है। अगर उसका वार ये अर्जुन के पास करते तो अर्जुन भी वीर गति को प्राप्त हो जाते। तो उसका वार जो फिर किया गया था, ये किया गया था घटोत्कच पे किया गया था, जो भीम के लड़के थे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कर्ण में अद्भुत शौर्य, पराक्रम और प्रतिभा थी, फिर भी समाज में उन्हें उनका उचित स्थान नहीं दिया गया। द्रोणाचार्य से शिक्षा न मिलने पर उन्होंने परशुराम से अस्त्र विद्या सीखी। तो यहाँ पर देखिए एक नाम ही आया है, द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी। और एक थे एकलव्य, वो भी द्रोणाचार्य जी से शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने उनको शिक्षा ग्रहण करने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य ने प्रतिमा मिट्टी की बनाई, किनकी, द्रोणाचार्य जी की, और उनके सामने ही शस्त्र विद्या को सीखा और इतने प्रवीण शस्त्र विद्या में हो गए। एक दिन अर्जुन और पांडवों के साथ द्रोणाचार्य जी वन में आ रहे थे। उनके साथ एक श्वान होता है, कुत्ता। तो कुत्ता जब उनको देखकर भौंकता है, जो प्रतिमा वहाँ पर जंगल में बनी हुई थी उसको देखकर भौंकता है, तो अर्जुन इस तरीके से बाण चलाते हैं, कुत्ते का मुंह बाण से भर जाता है, लेकिन कुत्ते को कोई खरोच नहीं आती है। और कुत्ता इनके पास जाता है द्रोणाचार्य जी के। यह दृश्य देखकर द्रोणाचार्य जी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतना बड़ा धनुर्धर कौन है जिसने इस कुत्ते के मुंह बाण से भर दिया और इस कुत्ते को खरोच भी नहीं आई। तो ये कुत्ते के साथ साथ चलते चले गए और कहाँ पर चले गए, जहाँ पर एकलव्य रहते थे। और एकलव्य ने अपने गुरु को देखा और प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, ये विद्या तो मैंने आपसे ही सीखी है, भले ही साक्षात्कार रूप से नहीं सीखी, लेकिन प्रतिमा के सामने सीखी है, लेकिन इसका उत्तरदायित्व तो आपको ही जाता है, आप इसके बदले कुछ मांग सकते हैं। तो द्रोणाचार्य जी एक अंगूठा मांग लेते हैं एकलव्य से। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा, द्रोणाचार्य से शिक्षा न मिलने पर उन्होंने परशुराम से अस्त्र विद्या सीखी, परंतु यहाँ भी उन्हें छल पूर्वक शिक्षा लेने के कारण श्राप दिया गया और उनके जीवन के संघर्ष को गहरा झटका यहाँ पर लगा। क्या यहाँ पर श्राप दिया गया था, क्योंकि जो परशुराम जी थे वो जो ये क्षत्रिय होते थे, अक्षत्रिय लोग, इनको शिक्षा नहीं देते थे। तो यहाँ पर ये शिक्षा लेते हैं और लेकिन इनको जब पता लगता है ये क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, जब बिच्छू के काटने पर भी ये मेरी नींद भंग नहीं करते, तो एक ऐसा साहस तो एक क्षत्रिय में ही हो सकता है। जब इनको पता लगता है तो ये साप इनको देते हैं कि जो विद्या मैंने आपको सिखाई है ये अंतिम समय पर आपके काम नहीं आएगी। तो परशुराम जी भी इनको साप देते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जब ये जाते हैं तो वहाँ पर भी इनका अपमान होता है, क्योंकि वहाँ पर उन कुमारों को ही वहाँ पर जो है बुलाया गया था जिनके पास कोई ना कोई राज्य हो। तो वहाँ पर भी इनका अपमान हुआ, लेकिन ये प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते। लेकिन फिर भी दुर्योधन इनको अंग देश का राजा बना देते हैं, यानी कि इनका बचाव करते हैं, इनका संकट की घड़ी में साथ देते हैं और ये वादा करते हैं दुर्योधन से कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ और मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। और लड़ाई में ये साथ भी दुर्योधन का देते हैं। दुर्योधन ने कर्ण के गुणों को पहचाना और उन्हें सम्मान देते हुए अंग देश का, यहाँ पर अंग देश आया हुआ है, राजा बनाया। इसी कारण कर्ण दुर्योधन के प्रति आजीवन निष्ठावान रहे, चाहे वह मार्ग अन्यायपूर्ण हो या न्यायपूर्ण हो। कर्ण के कर्तव्य निष्ठा का भाव को दर्शाता है। तो भाई एक बड़ा नाम है, दानवीर है, ठीक है, परमवीर है, योद्धा है, एक बहुत बड़े योद्धा है।
तो ये जो कर्ण का चित्रण इसमें दिया हुआ है। तो ये असली जो योद्धा रहे हैं, ये खंडकाव्य बताता है, महाभारत के जो कर्णधार रहे हैं वो तो कर्ण है, और सभी पांडवों में इनको सबसे बड़ा माना जाता है, बहुत बड़े योद्धा ये रहे हैं। तो इसके बारे में खंडकाव्य लिखा हुआ है बच्चों, कर्ण के बारे में। तो कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दान वीरता थी। इंद्र ब्राह्मण का वेश मांगने बदलकर इनसे कवच और कुंडल मांगते हैं, और ये सहर्ष उनको दे भी देते हैं और पहचान लेते हैं कि इंद्र है, लेकिन ये अपना जो दानशीलता का जो इन्होंने आदत बनी हुई थी, ये उसको जो है नहीं छोड़ते, और ये बोलते हैं देने वाला और है देता है दिन रैन, जग मुझको दाता कहे तासु नीचे नैन। कुरुक्षेत्र में कर्ण वीरता से लड़े, परंतु परिस्थितियां उनके विरुद्ध रही। शाप, भाग्य और परिस्थितियों ने उन्हें कमजोर, अंततः उन्हें सिद्धांतों पर और वीर गति को प्राप्त किया। और इन्होंने बच्चों लड़ाई में किसी की मदद भी नहीं ली, नहीं तो एक सांप थे और एक सांप जो इनके पास रथ के पास आया, और उन्होंने कहा कि अर्जुन ने मुझको बहुत ज़्यादा हमारे पूर्वजों को आहत किया है, और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम अपने जो बाण होता है उस पर मुझको रख करके उनके रथ तक मुझको भेज दो, और फिर मैं उनको एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा। तो ये कहते हैं कि लड़ाई ये सत्य की है, मेरे और अर्जुन के बीच की लड़ाई है, इसमें कोई तीसरा भाग नहीं लेगा, और इसका निर्णय युद्ध का हम दोनों ही मिलकर के करेंगे। और अंत में क्या होता है बच्चों ने, कि रथ का पहिया धस जाता है युद्ध के क्षेत्र में, और ये निहत्थे होकर के उस पहिए को निकालते हैं, और तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि अब अवसर है अर्जुन, आप इनको वीर गति को प्राप्त करा दो, अगर इनके हाथ में अस्त्र होगा तो इनको हराना मुश्किल हो जाएगा। तभी अर्जुन बाण से इनको वीर गति को प्राप्त करा देते हैं। तो ये कर्ण का रहा है एक संघर्ष और अन्याय। ये बिल्कुल घर से भी और बाहर से भी इनको कोई मदद नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इनको कुछ नहीं मिला बच्चों, लेकिन फिर भी बहुत बड़े दानवीर, त्यागी, कर्तव्यनिष्ठ और महान योद्धा ये रहे हैं, और इन्होंने सब कुछ दिया, सबको, भाइयों को भी, माता को भी सब कुछ दिया, लेकिन इन्हें किसी का प्यार भी नहीं मिला। तो ये इनकी चारित्रिक विशेषताएं रही हैं, बहुत बड़े योद्धा रहे हैं कर्ण, इनका एक नाम अलग ही आता है महाभारत में। तो ये सार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कर्ण खंड काव्य का महाभारत के महान पात्र दानवीर कर्ण के जीवन पर आधारित है। ठीक है जी। कर्ण जन्म से वीरता, उदार, प्रतिभाशाली थे, परंतु समाज में उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें सूत पुत्र कहकर उनको अपमानित जो है किया, तिरस्कार उनका किया गया, और कर्ण ने अपमान के बावजूद साहस और स्वाभिमान नहीं छोड़ा। ये बच्चों गिल्टी फील इन्होंने नहीं की, और ये बिल्कुल अच्छे योद्धा बने रहे। दुर्योधन से इन्हें सम्मान दिया, इसलिए कर्ण के प्रति निष्ठावान रहे। कर्ण की दानशीलता काव्य का प्रमुख गुण है, उन्हें कवच कुंडल दान तक कर दिए। कर्ण का जीवन संघर्ष, त्याग और कर्तव्य का प्रतीक है। युद्ध में वे सत्य और मित्रता के लिए बलिदानी हो गए। काव्य करुणा, वीरता और मानवीय संवेदना से परिपूर्ण है। हमारे फादर बच्चों बताते थे कि कर्ण इतने बड़े दानवीर थे, एक बार ये बैठ करके पूजा कर रहे थे मंदिर के पास, और कोई गऊ आती है, गाय, उनके पैर को चाटना शुरू कर देती है, पैर से खून निकल जाता है, पर ये गाय को ये नहीं बोलते कि तुम मुझको चाटना बंद कर दो। तो इतने बड़े दानी थे, यानी कि जिसने जो भी कुछ लिया उसको मना नहीं किया, दान ये करते रहे। तो इतने बड़े वीर योद्धा ये रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, कर्मवीर भरत, लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक, तो ये मेरठ, फरुखाबाद और फरुखाबाद और भैया पीलीभीत और रायबरेली में है ये। तो भरत, आपने बच्चों सुना होगा कि हमारे देश का नाम भारत राजा दशरथ के बेटे भरत के नाम पर पड़ा, और राजा दशरथ की 3 रानियां थी। क्या आप बता सकते हैं उनके नाम? कौशल्या, केकई, सुभद्रा। सुमित्रा, कौशल्या, केकई।
भरत कैकेयी के बेटे थे, राम कौशल्या के बेटे थे। तो भरत क्या थे बच्चों, जैसे ही श्री राम को वनवास हो जाता है तो भरत उनको एक अपना बड़ा भाई मानते हैं और ये कहते हैं बच्चों कि जितने साल भी राम ने वनवास में बिताए उतने साल तक उनकी चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखी रही और भरत राजपाट किसी और स्थान पर बैठकर करते रहे, लेकिन वहाँ पर श्री राम भगवान की जो पादुकाएं होती है सिंहासन को उन्होंने ही जो है बच्चों सुशोभित किया। तो ऐसे भरत थे, यानी घटना कुछ भी घटी होगी बच्चों इनके यहाँ पर, लेकिन भाइयों में हमेशा प्रेम रहा और जो रिश्ता पिता से पुत्र का होता है वो सब कुछ रहा बच्चों। इसलिए पुरुषोत्तम राम भी इनको कहा गया, जो श्री राम थे तो उन्हीं का ये है भरत। तो भरत का त्याग देखिए, सब कुछ होते हुए भी, यानी कि मछली अगर पानी के बीच में रहेगी और फिर भी वो प्यासी मर जाएगी तो उस मछली का त्याग देखिए बच्चों कितना होगा। यानी भरत के पास सब कुछ था, लेकिन भरत ने भी वनवास जैसा ही जीवन व्यतीत किया, क्योंकि उनके बड़े भाई वन को गए हुए थे और वन वाला जीवन ही लक्ष्मण ने व्यतीत किया। लक्ष्मण भी साथ ही साथ श्री राम के चल दिए। और सबसे बड़ी बात बच्चों है उर्मिला, जो उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी तो वह लक्ष्मण के बिना कैसे रही होगी, उनका भी बच्चों बहुत बड़ा त्याग है। तो ऐसी बात नहीं है कि रामायण में राम का सीता का ही त्याग है, पूरे परिवार का यहाँ पर त्याग दिखाई देता है। तो ये भरत के नाम पर है। मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली ये जिलों के लिए है खंड काव्य है। तो क्या देखते हैं इसमें हम, क्रमवीर भरत खंड काव्य का सारांश। क्रमवीर भरत एक राष्ट्र प्रेम प्रेरक खंड काव्य है, जिसमें कवि ने भारतीय जनता के क्रम, साहस, त्याग और आत्मबल का ओजपूर्ण चित्रण किया है। इस खंड काव्य में भारत को एक कर्मठ राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कठिन परिस्थितियों में भी परिश्रम और संकल्प के बल पर आगे बढ़ता है। काव्य में यह बताया गया है कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके परिश्रमी किसान, श्रमिक, सैनिक और साधारण नागरिक पर में होती है। कवि क्रम को ही पूजा मानता है और निष्क्रमता तथा आलस्य की आलोचना करता है और संघर्ष, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना पूरे काव्य में व्यक्त है। तो ये शब्द यहाँ पर आलस्य बच्चों आया, बहुत खतरनाक है। मुंशी प्रेमचंद जी शायद इसके बारे में लिखते हैं, आलस्य वह राज रोग है। आलस को एक राज रोग बताया है बच्चों। तो आलस एक वह राज, यानी कि रोगों में राजा है आलस। तो आलस वह राज रोग है जो अपने रोगी को कभी नहीं छोड़ता। यानी कि कोई जो रोग होंगे वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो आलस होता है यह एक ऐसे प्रकार का रोग है जो अपने रोगी को कभी नहीं छोड़ता। तो आलस्य वह राज रोग है जो अपने रोगी को कभी नहीं छोड़ता। क्रमवीर भारत में युवाओं को विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि कर्तव्यनिष्ठ बनकर देश की प्रगति में योगदान दे। कवि के अनुसार जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्म को ईमानदारी से करेगा तभी भारत सशक्त और समृद्ध बनेगा। यह खंड काव्य क्रम, राष्ट्रभक्ति, आत्मनिर्भरता का संदेश देता तथा भारत को एक भूमि, क्रम वीरों की भूमि के रूप में स्थापित करता है। देखिए इसमें बताया गया है बच्चों कि आपको राष्ट्रभक्ति के गीत गाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर भी आप हैं अपना बिल्कुल कर्तव्य सही तरीके से आप करते रहे तो आपके समाज की, आपके देश की, आपकी सबकी उन्नति अपने आप होती ही चली जाएगी। तो आप सही तरीके से कर्म करते चले जाइए, वो कर्म कंसिडर होगा, आपकी देश की समृद्धि के लिए कंसिडर होगा। ठीक है,
तो जैसे न्यूटन ने बल्ब भी बच्चों बनाया था, 1000 बार वह असफल रहे होंगे, लेकिन आज उन्हीं की रोशनी में समाज जगमगाता है, चहचहाता है। हम पढ़ रहे हैं तो उनकी रोशनी में। तो जो भी कुछ कार्य होता है, क्रम होता है, वह समाज के लिए होता है, तो उसमें योगदान सबका रहना चाहिए। तो हम जहाँ पर भी हैं वहीं पर अपना कर्म अच्छे तरीके से हम करते रहे, तो उससे बड़ी समाज सेवा या देश की सेवा कोई हो नहीं सकती। इसके लिए झंडा उठाने की बच्चा आवश्यकता नहीं है। ये इस खंड काव्य में ये बताया गया है कि झंडा उठा करके चलने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर अपना 100% कार्य करिए, वो आपके देश के हित में ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसमें बच्चों बताया गया है। तो कुछ तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं जो आप याद रखेंगे और परीक्षाओं में ये कहीं ना कहीं आप लिखेंगे। क्रमवीर भारत एक राष्ट्र प्रेरक खंड काव्य है। इसमें भारत को क्रमशील और साहसी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि क्रम को ही पूजा और राष्ट्र निर्माण का आधार मानते हैं। आलस्य और निष्क्रियता की आलोचना की गई है। किसान, श्रमिक, सैनिक और आम नागरिकों के परिश्रम का महत्व बताता है। संघर्ष और आत्मबल को प्रगति का साधक बताता है। युवाओं को कर्तव्यनिष्ठ बनने का संदेश देता है और प्रत्येक नागरिकों की जिम्मेदारी पर बल दिया गया है। काव्य आत्मनिर्भरता और सशक्त भारत की कल्पना की गई है। खंड काव्य क्रम देश प्रेम और समर्पण को प्रेरणा देता है। तो समर्पण को ये प्रेरणा देता है। यहाँ पर लिखा गया है तुमुल और श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया है। और जिले कौन कौन से हैं? वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं, इन जिलों के लिए ये रहने वाले हैं। और हम चलते हैं, क्या है? तुमुल श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। तो तुमुल खंड काव्य है ये। चलिए देखते हैं। तुमुल खंड काव्य का सारांश। तुमुल एक ओजस्वी एवं वीर रस प्रधान खंड काव्य है। देखिए जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये बुकों का अध्ययन करने के बाद कुछ चुनिंदा पंक्तियां, लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो ये तो आपको लिखना ही लिखना होगा। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना तो लिखना ही होगा, इतना तो आपको याद ही करना होगा। तो इनको बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे और याद रखेंगे। तुमुल एक ओजस्वी एवं वीर रस प्रधान खंड काव्य है जिसमें कवि ने भयंकर युद्ध, संघर्ष और पराक्रम का सजीव चित्रण किया है। तुमुल शब्द का अर्थ ही उग्र। क्या अर्थ है? उग्र। तुमुल शब्द का अर्थ उग्र, भीषण और उथल पुथल से भरा हुआ है और यही भाव पूरे काव्य में व्याप्त है। तो काव्य में युद्ध भूमि का दृश्य अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। रणभूमि में शंखनाद, रणभेरी, अस्त्र शस्त्रों की झनकार और वीरों के पराक्रम से वातावरण गूंज उठता है। योद्धा निर्भीक होकर शत्रुओं से भिड़ते हैं और मृत्यु का भय त्याग कर युद्ध में लड़ते चले जाते हैं। कवि ने यह स्पष्ट किया है कि वीरता, साहस, कर्तव्यनिष्ठा योद्धा की सच्ची पहचान होती है। युद्ध केवल विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि धर्म, क्या है? धर्म, न्याय और आत्मसम्मान की रक्षा का माध्यम होता है। काव्य में वीरों के बलिदान को गौरवपूर्ण बताया गया है। तो तुमुल खंड काव्य का वीर रस, साहस और कर्तव्य का संदेश देता है। पाठकों में पराक्रम और राष्ट्र गौरव की भावना को जागृत करता है। देखिए हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा जीवन किसी काम का नहीं है। जीवन हमारा भले ही छोटा हो, लेकिन उसमें हम कुछ ऐसे काम कर चले जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक यादगार बन जाए। कुछ ना कुछ पीढ़ी को हम दे करके जाएं, तो ऐसा काम करना चाहिए। तो जीवन छोटा भले हो, वह संघर्ष से भरा हुआ होना चाहिए। मरना तो आज भी है, कल भी है, लेकिन कुछ करके हमको जाना चाहिए। ये भाव यहाँ पर दिया हुआ है। तुमुल खंड काव्य का सारांश निम्न बिंदुओं में। तुमुल एक वीर रस प्रधान खंड काव्य है। तुमुल शब्द का अर्थ भीषण, उग्र और भयंकर होता है। काव्य में युद्ध भूमि का सजीव चित्रण किया गया है। शंख
नाद और अस्त्र शस्त्र की गूंज दिखाई देती है। योद्धा निर्भीक है होकर लड़ते हैं, मृत्यु के भय को ये परे कर देते हैं। युद्ध के क्रम और न्याय की रक्षा के लिए साधना करते हैं। वीरों के लिए बलिदान गौरवपूर्ण माना गया है। साहस और कर्तव्य निष्ठा को वीर का गुण बताया गया है। काव्य पराक्रम और राष्ट्र गौरव की भावना को दर्शाता है। तो मृत्यु का भय छोड़ देते हैं लड़ाका जो लड़ने वाले होते हैं। लड़ते किस लिए हैं? अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, समानता के लिए लड़ते हैं। तो जैसे जो बुराइयां समाज में होती हैं हम उनसे लड़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा पहले सती प्रथा थी, तो राजा राम मोहन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाया, सती प्रथा पर रोक लगाई। बच्चों क्या थी सती प्रथा? पति के मरने के बाद पत्नी को भी चिता में उसके साथ ही जिंदगी को जला दिया जाता था। तो ऐसी ऐसी कुरीतियां थी, उनसे भी हमको लड़ना पड़ा। छुआछूत थी, भेदभाव था, जातिवाद था, तो इन सब का हमने अंत किया। तो ऐसे काम हमको करने चाहिए जो काम सही हो। लेकिन उस टाइम आप सोच सकते हैं कि उसको भी समाज अच्छा ही बताता होगा कि सती प्रथा है, तो चलो भाई बहुत अच्छा है, पति के साथ पत्नी को जिंदा जला देंगे तो ये प्रथा भी बहुत अच्छी है, ऐसा उस टाइम समाज कहता होगा। जो कि देखिए आज आप देखते हैं खड़े होकर के यहाँ, तो आपको अच्छा लगता है कि राजा राम मोहन राय ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो कानून बनाया वो कितना अच्छा कानून बनाया। आज समानता का अधिकार है, सब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सभी का प्रतिभाग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए बच्चों इस तरीके से। तो ये हमने इसमें ये बताया। तो ये बच्चों आज की वीडियो का सार ये रहा है। और हमने यहाँ पर 9 के 9 जो भी खंड काव्य थे उनको फिनिश किया। और इससे क्वेश्चन आते हैं 2 खंड काव्य का किसी सर्ग का सारांश लिखिए, या जो इसमें नायक है उसके चरित्र चित्रण को लिखिए। तो आप कविता के माध्यम से और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के तहत आप इसको लिखेंगे। और ये परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का निर्धारित किया गया है, जो हमने 1 से लेकर और लास्ट तक आपको सभी के सभी समझाए। ऐसे ही यहाँ पर हिंदी की भी और अन्य विषयों की भी तैयारी पूरी कराई जाएगी। तो ब्रेन ब्रिज को छोड़कर आप कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। बन रही है हमारे साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।